नमस्कार दोस्तों। वन मिस्टेक विच न्यू होम बायर्स इन गुड़गांव आर डूइंग, उस पर चर्चा करेंगे। अगर आप घर खरीदना चाह रहे हैं गुड़गांव में या हाल ही में आपने खरीदा है तो ये वीडियो आपके लिए है। स्पेशली दिल्ली वालों के लिए है या बाहर से जो गुड़गांव में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकली गुड़गांव में नहीं रहते, क्योंकि जो गुड़गांव में रहते हैं उनको थोड़ा आइडिया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग बाहर से कर रहे हैं इन्वेस्ट, उनको इसका फिनोमेना नहीं पता। तो एंड तक ज़रूर देखना ये वीडियो, आपको बहुत इसमें ज्ञान वर्धन होने वाला है। गुड़गांव का मिस्टेक ये कर रहे हैं कि अब गुड़गांव को सिर्फ एक वर्ड सेट माइंडसेट में अपना डाला जा रहा है कि गुड़गांव तो यानी कुछ भी है तो वो एक ही गुड़गांव है। उसको दिल्ली की तरह अलग अलग उसमें डाला नहीं जा रहा। जैसे आप बोलते हैं दिल्ली में लेना है तो दिल्ली में नजफगढ़ में लेना है, ग्रेटर कैलाश में लेना है, क्या करोल बाग प्रीतमपुरा सेम है? तो दिल्ली तो इतनी वैरायटी हो चुकी है। तो फिर हम जब दिल्ली में प्रॉपर्टी में हम एटलीस्ट ये तो बोल देते हैं वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, इतना तो बोलते हैं। फिर उसके बाद हम वहाँ के बोल देंगे जी पतपड़गंज में लेना है हमें, या किदवई नगर ईस्ट में लेना है, या अलग अलग राजेंद्र नगर में लेना है। तो गुड़गांव में लोग इस तरह अप्रोच नहीं कर रहे। तो आज मैं सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ, गुड़गांव को आप 7-8 पार्ट्स में डिवाइड करें। सबसे पहले हर एक के रेट का लिंक क्या है उसकी चर्चा होगी, कि वो जैसे पानी है ना, हायर उससे लोअर उसमें जाता है, और कैसे एक तरह से आई विल नॉट यूज द वर्ड मैनुपुलेट बिकॉज फ्री मार्केट इकोनॉमी है एंड कैपिटल इकोनॉमी है एंड डिमांड सप्लाई पे चीज़ें करी जाती हैं, बट एक वो ग्राहक भागा भागा सा क्यों हो रहा है वो मैं बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले तो आप देखो जी, गुड़गांव में एक एरिया है गोल्फ कोर्स रोड, वो आपको पता है। फिर है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, वो एक अलग स्टोरी है, गोल्फ कोर्स रोड है। फिर एक है ओल्ड गुड़गांव जो आपका 21, 22, 23 सेक्टर, पालम विहार, आपका सेक्टर 4, 5, 7, रेलवे रोड, 14 सेक्टर, अतुल कटारिया चौक, शीतला माता, वो 5/7 किलोमीटर का एक बॉक्स है जहाँ गुड़गांव की 12 लाख पॉपुलेशन रहती है, 11 से 12 लाख वो है। फिर आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, उसमें भी आपका एक अपर द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली के पास है जो जो आपका 101 सेक्टर से 115 सेक्टर है। फिर थोड़ा लोअर द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाता है। फिर आपका न्यू गुड़गांव वाला एरिया आ जाता है। फिर आपका सोना रोड आ जाती है। फिर आपका सोना में जो स्टोरी हो रही है, क्योंकि वो अब जब से फ्लाईओवर कनेक्ट हुए हैं तो वो है। तो आपको देखना है कि राजीव चौक से 20 मिनट का है गुड़गांव। अगर राजीव चौक को आपने सेंटर माना और एक आपने ऐसे सर्कल बना दिया तो 20 मिनट से 25 मिनट का डिस्टेंस जो ट्रैवल टाइम है उसमें गुड़गांव निपट जाता है। अगर आप राजीव चौक से कहीं जा रहे हैं और वो 25 मिनट से ज़्यादा टाइम है तो वो गुड़गांव नहीं है। इट इज़ तो राजीव चौक गुड़गांव का दिल है, आप ये सोच लें। बिल्कुल जैसे मध्य प्रदेश मान लो इंडिया का है, तो वहाँ से डिस्टेंसेस एंड टाइमिंग्स का है। एंड वहाँ मान लो कोई गलती से 25 मिनट है एरिया, जो आप मुझे बताएंगे कौन सा है, वो भी आने वाले 1-2 साल में बिकॉज ऑफ फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस एंड ऑल जो भी तामझाम चल रहा है, वो भी 20 मिनट हो जाएगा। अदरवाइज मोटा मोटा तो मेरे हिसाब से 15 मिनट में निपट जाता है, 15 से 17 मिनट में, ठीक है। लेकिन आप 20 मिनट मान सकते हैं। एक्सट्रीम पीक ट्रैफिक आवर्स को हम काउंट नहीं करेंगे, ना ही एकदम एक्सट्रीम खाली को करेंगे कि भाई संडे रात 12 बजे टाइप, वो भी नहीं करेंगे। हम नॉर्मल एक एवरेज लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें कई लोग बोलेंगे अरे मैं तो वहीं जैम में, अब कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है और जैम लग रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो जब फ्लाईओवर बन गया और वो फट्टे हट गए और वो खुल गया और लोग ऊपर से जा रहे हैं तो फिर वो टाइम उतना कम ही लगेगा, ठीक है। हर जगह से बन रहे हैं, आपके हीरो होंडा चौक से फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, उमंग भारद्वाज चौक पे बन रहे हैं, आपके द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट ही हर जगह। पहले सिर्फ दौलताबाद फ्लाईओवर था, फिर वो बजहेड़ा वाला फ्लाईओवर बन गया, अब हीरो होंडा चौक वाला है, बसई वाला है, 3-4 जगह अंडर पासिस प्रपोज्ड है। तो अगले 2-3 साल में सारा जो कनेक्टिविटी और ये होगा वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अब आते हैं प्राइजेस पे गड़बड़ क्या हो रही है, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग। द्वारका एक्सप्रेसवे तो अक्सर द्वारका एक्सप्रेसवे ले लो, द्वारका एक्सप्रेसवे ले लो, अच्छा ले लो, तो लोगों को रेट थोड़े महंगे लगे, क्योंकि जब वो यहाँ बोला अरे अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, पता नहीं कब होगा, इतने दिन से बोल रहे हैं, नहीं 1 साल भी और नहीं होगा, 1.5 भी नहीं होगा, ऐसे चल रहा था। रेट कुछ थे, लोग कुछ ले रहे थे, कुछ नहीं ले रहे थे। और उस टाइम पे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन वो बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, ड्रोन शॉट है, ये है, दिखाओ। ओ भाई साहब, जब वो प्रोजेक्ट निकले उस रेट पे तो यार ये तो द्वारका एक्सप्रेसवे अच्छा लगने लग गया। सारा खेल ही तो पैसे का है ना, भाव भगवान छे अच्छा है, एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन।
इट्स अ तेजी का मार्केट, मैच्योर मार्केट, इट इज वांटिंग टू रन अहेड ऑफ द वैल्यूएशन। जैसे शेयर मार्केट में आप समझते हैं गुड न्यूज़ आ रही है तो वो अभी तक हुई नहीं है, सिर्फ न्यूज़ ही है 6 महीने बाद, तो मार्केट प्राइस इन करने लग जाता है। शेयर मार्केट तो ज़्यादा एडवांस में रहता है, रियल एस्टेट वाला थोड़ा धीरे धीरे लैग से रहता है। रियल एस्टेट में तो चीज़ें जब सबके समझ में आने लगती हैं तब और तेज भागता है। तो न्यू गुड़गांव के रेट्स आपको पता है अब क्या है, जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे जो प्रोजेक्ट्स खुले हुए हैं आपको पता है वो क्या हिट कर गए हैं। मैं एक वीडियो और भी बनाने वाला हूँ हाइप वाला, वो भी बहुत बेहतरीन रहेगा, पर आज मैं बता रहा हूँ कि एक जगह के जब रेट्स बढ़ते हैं तो दूसरी जगह वैल्यू दिखने लगती है, फिर लोग यहाँ से यहाँ भागते हैं। जैसे ही यहाँ कुछ यूनिट्स बुक होती हैं ये लोग रेट बढ़ा देते हैं और फिर दुनिया भागती है किसी और जगह। अब लेटेस्ट कौन सी चीज़ आने वाली है जो मैंने अभी तक नहीं बताई थी, जो मैंने शुरू में सारा गुड़गांव कवर किया 5-6, वो आपका आ गया जी 76, 77, 78, 79 सेक्टर, ये वाला एरिया। ये अभी तक इस एरिया की स्टोरियाँ नहीं सुनाई गई थी, अब आप देखेंगे इनकी स्टोरियाँ सुनाई जाएंगी क्योंकि यहाँ प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अब यहाँ वैल्यू नज़र आएगी लोगों को, ठीक है। तो अब क्योंकि जो रेट्स निकल कर आएंगे यहाँ के प्रोजेक्ट्स के, ऑफकोर्स वो आपके बाकी जो एरियाज़ में ऑलरेडी रनअप हो गया है, तो वहाँ पे कूलिंग डाउन नहीं, टाइम करेक्शन के हिसाब से थोड़ा सांस लेगा, ठीक है। अब वो ग्राहक यहाँ भागेगा क्योंकि बहुत ग्राहक प्राइस सेंसिटिव है। इंडिया में कोई मर्जी प्रोडक्ट हो जी, छोटा प्रोडक्ट भी अगर आप लेंगे ना, शैम्पू भी लेंगे आप, मतलब टूथपेस्ट भी लेंगे, वहाँ भी प्राइस प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें, मतलब टिकट, ये जहाज़ की टिकट इस वाली फ़्लाइट की 6 बजे सुबह वाली, 5 बजे वाली की कम है, तो लोग कहते हैं भाई जल्दी उठ लूँगा, मेरे 1500 रुपये बचेंगे, ठीक है। तो इंडिया इज़ ए वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट, आप सबको पता, किसी भी चीज़ के अंदर कहीं भी हमें डिस्काउंट मिलेगा या रेट कम मिलेगा या थोड़ा भी मिलेगा, भागता है हमारा देश, ठीक है। हम मतलब अब गाड़ी भी जैसे खरीदते हैं तो हमें उसमें सिक्योरिटी और उसकी नहीं, हम सिंपल सी चीज़ पूछते हैं, सेफ्टी वगैरह नहीं है तो हम पूछते हैं भी माइलेज कितना देगी, ठीक है। सेफ्टी के लिए तो हम हनुमान जी को बिठा लेंगे गाड़ी में, ठीक है, सेफ्टी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें गाड़ी का चाहिए माइलेज कितना देती है, ठीक है। तो मैं इस फिनोमेना पे, इस थॉट प्रोसेस पे भी इंडियंस का एक बहुत प्यारा वीडियो बनाऊंगा, एंड कोई उसमें निंदा नहीं है, पर हम कैसे सोचते हैं, बिकॉज फिनोमेना हमें पता होना चाहिए। एज एन इन्वेस्टर मुझे पता होना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज़ नथिंग बट एंटिसिपेटिंग द एंटिसिपेशन ऑफ अदर्स। बाकी लोग क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, इसको एंटिसिपेट पहले करना, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग हो जाती है, ठीक है। और इसको आप और ऊपर 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 भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो प्राइजेस पे आते हैं। प्राइजेस अगर आप देखेंगे तो 18,000 रुपये फुट भी हैं, 9,000 रुपये फुट भी हैं। तो 9,000 रुपये फुट का अब लेटेस्ट न्यू लॉन्चेस की मैं बता रहा हूँ, न्यू गुड़गांव का आसपास भी 86-8700 टच कर गया है। वहीं पे रीसेल में 5,500 रुपीज़ में भी चीज़ मिल रही है, लेकिन आपको देखना है कि अब उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या डेंसिटी है, क्या प्लास्टर झड़ रहा है, प्लस वो पैसा इमीडिएटली जाएगा, जहां आपको 8500 देना है वो पैसा 2 साल में जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट को एडजस्ट करोगे तो वो 5500 की चीज़, और उससे इंटरेस्ट से एडजस्ट करोगे तो तकरीबन वो 6400-6500 की है, वो 5500 की नहीं है, क्योंकि 1 महीने में डील करनी पड़ेगी रीसेल में, ठीक है। तो उसका पैसा इमीडिएटली जाएगा। उसमें अब बोलेंगे लोग कि मेरा रेंट बच जाएगा, ठीक है, रेंट बच जाएगा, ऑफ कोर्स बच जाएगा, ठीक है, पर आपको देखना है कि क्या उसका कैपिटल एप्रिसिएशन उस रेट पे हो रहा है। जब वहाँ स्टोरी प्ले आउट करेगी, न्यू गुड़गांव का मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसकी 6 से 7 स्टोरीज जो प्ले आउट होनी है, अगर आप वो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ न्यू गुड़गांव को लिखिए। लेकिन एक चीज़ सिंपल सी है कि जितने भी मैंने एरियाज़ ये बताए आपको, इस 76, 77, 78 वाला, ये आपका न्यू गुड़गांव, अपर द्वारका एक्सप्रेस वे, लोअर द्वारका एक्सप्रेस वे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, जो भी जहाँ लॉन्चेज़ आ रहे हैं, ये सब देखा देखी में रेट बढ़ रहे हैं। अब आपको कन्फ्यूजन होने से पहले, आप अगर बाहर के इन्वेस्टर हैं और यहाँ पैसा लगाना चाह रहे हैं गुड़गांव में, अब आपको इसलिए नहीं देखना कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन अच्छी है या द्वारका एक्सप्रेस वे अच्छा है, क्योंकि हम रोड नहीं खरीद रहे हैं, हमें एंड में प्रोजेक्ट खरीदना है। तो आपको वैल्यूएशंस देखनी है कि कहाँ जूसी हैं, कहाँ वैल्यू फॉर मनी है, कहाँ स्कोप बढ़ने का है, एंड वो एक रियल टाइम डायनेमिक्स है, जैसे शेयर मार्केट होता है। तो अगर आपको बोला जाए कि भी स्टील के स्टॉक्स खरीदने हैं,
तो स्टील के स्टॉक्स खरीदने, स्टील अच्छा है, बट अगर उनका रनअप हो चुका है तो कौन से वाले का नहीं हुआ है। सीमेंट के स्टॉक्स देखने हैं, कौन सा अभी उतना नहीं भागा है, कहाँ पे डेट खत्म हो रही है, कहाँ पर कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ रहे हैं, कहाँ पे गुड न्यूज़ आ रही है। क्योंकि अल्टीमेटली यू आर नॉट बाइंग सीमेंट सेक्टर, यू आर बाइंग अ पर्टिकुलर स्टॉक कि अल्ट्राटेक का खरीदेंगे, एसीसी का खरीदेंगे, अंबुजा का खरीदेंगे, जेके सीमेंट खरीदेंगे, कौन सा शेयर्स खरीदेंगे। उसी तरह अगर आप ऑटो स्टॉक्स खरीदना चाह रहे हो तो ऑटो में के अंदर क्या हो रहा है, मारुति की गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही हैं, ये महिंद्रा की हैं, टाटा की हैं, वैल्यूएशंस क्या हैं। तो आप एक ब्लैंकेट नहीं बोल सकते कि ऑटो सेक्टर अच्छा है तो मैं सारे ही उसके 20 शेयर्स हैं ऑटो सेक्टर के अंदर, मोटरसाइकिल वगैरह भी अगर आप काउंट कर लो तो मैं सारे खरीद लूँगा। फिर उसमें आप हो सकता है कि जो ऑटो सेक्टर में जो मेन कंपनीज गाड़ी बनाती है उनके शेयर से ज़्यादा हो सकता है ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो होती हैं उसमें वैल्यूएशन आए। इन्वेस्टर कभी अपने आप को बांधता नहीं है, वो रियल टाइम डायनेमिक्स सिचुएशन कैसी हो रही है उसके हिसाब से डिसीजन लेता है। एंड रियल एस्टेट में कोई डेली बेसिस पे इतना नहीं वेरी करता जैसे शेयर मार्केट में करता है या हफ्ते या महीने के, पर यहाँ भी क्वार्टर टू क्वार्टर चेंज हो रही है। कोई भी नया लॉन्च आ रहा है किसी एरिया में तो उसकी एक प्राइसिंग आ रही है, उसका एक पेमेंट प्लान है। उस टाइम पे फिर लोग कहते हैं अरे यार वही वाला अच्छा था जो पहले छोड़ दिया, अब उसकी तरफ जाते हैं। भाई साहब कहते हैं 1500 रुपये रेट बढ़ गया, 1000 रुपये फुट रेट बढ़ गया। फिर आदमी कहता है अरे यार ये छूट गया। फिर कहते हैं यार ये उतना अच्छा तो नहीं है पर ये ले ना ले, कुछ और आगे वेट करेंगे। आगे वेट कहीं और करोगे भाई और आगे कुछ महंगा मिलेगा। और रेट्स का आपको समझना है कि पेमेंट प्लान और साइज़ के हिसाब से भी खेला जा रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली कई इन्वेस्टर्स, जैसे मैं बोलता हूं कि भी कोई भी प्रोडक्ट पूछना है तो उसका ऑल इंक्लूसिव पर स्क्वायर फीट रेट पूछो जिसके अंदर आपकी ईडीसी, आईडीसी, जीएसटी सारे चार्जेस करके डिवाइड करके जो रेट निकलता है। लोग अब भी टिकट प्राइस पे जाते हैं जी, 1 करोड़ का, 1 करोड़ का, 1.25 करोड़ का, 1 करोड़ 10 का, 1 5 का, 1 10 का। अब वो ये नहीं देख रहे कि वो श्रिंकफ्लेशन हो रहा है। श्रिंकफ्लेशन क्या होता है जी, मैगी 10 रुपये की आती थी 100 ग्राम, फिर वो 10 रुपये की 90 ग्राम हुई, फिर 10 की 80 ग्राम हुई, फिर 10 की ही 70 ग्राम हुई, फिर 70 ग्राम से उसका रेट 12-13 रुपये और बढ़ा दिया। तो साइज़ में श्रिंकफ्लेशन जो है दैट इज़ हैपनिंग एवरीवेयर एंड इट इज़ हैपनिंग इन रियल एस्टेट इन ए मैनर कि लोग समझ नहीं पा रहे उस चीज़ को। तो गुड़गांव मार्केट को व्हेन यू अप्रोच, डू नॉट नाउ अप्रोच इट एज ए कि ये तो एक छोटा सा शहर है एंड भाई ये सारा मार्केट एक जैसा है। पूरे मार्केट में आपको वेरिएशन मिलेगी अक्रॉस प्रोडक्ट्स, अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस। 7-7.5 हज़ार रुपये से लेके 18,000 रुपये तक यहाँ बूफे स्प्रेड आउट है, बूफे स्प्रेड आउट है। अगर आप प्योर इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, और एंड यूज़र्स की तरफ नहीं है तो लो टिकट प्राइजेस में जहाँ जितना आपको मिल जाए दैट इज़ बेटर। बिकॉज कल को जो पॉपुलेशन और आ रही है जिनको रेंट पे रहना है या जिनको ख़रीदना है, वो जितना टिकट साइज़ छोटा होगा उतना फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि एक फिनोमेना, आप ये चाहते हैं कि एक स्टेटमेंट मारने वाला हूँ, आने वाले प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में AC 2 टियर एंड अबव में 2 BHK नहीं आएगा। ये फिनोमेना समझना चाहते हैं आप तो प्लीज़ नीचे 2 BHK लिख देना। बिकॉज ये स्टोरी इतनी लाइव प्ले आउट हो रही हैं, कोई वीडियोस इस तरह नहीं बना रहा, सब अपना ब्रोशर साइट विजिट कराते हैं। आई एम नॉट फॉर द लेजी सब्सक्राइबर। आपको घर लेना है, अपनी गाड़ी उठाओ खुद खाओ। मैं आपको बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग करवा रहा हूँ, थॉट प्रोसेस लेवल पे करा रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल लेवल पे करा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक करें। 2-3 चीज़ें मुझे और बतानी हैं इसी फिनोमेना पे जो अगर, क्योंकि इसी में बताने लग जाऊँगा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, अटेंशन स्पैन थोड़ा उतना। 2 रोटी खिलाई जाती हैं, स्टार्टर खिलाया जाता है, फिर पच जाता है, फिर उससे लिंक करा जाता है। 2 BHK makes lot of sense now because they are not going to come in any future premium project. Why they are not going to come? जानना चाहते हैं भाइयों बहनों तो प्लीज़ लिखें 2 BHK। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर एंड आपको पता चलेगा कि प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में आने वाले टाइम में 2 BHK क्यों नहीं आ रहे हैं। ना अद्भुत बात कि कोई लॉजिक तो है, बोलने से थोड़ा हो जाता है। नहीं आ रहे इज़ अ स्टेटमेंट विच यू विल रियलाइज ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 months। बट हेयर आई द रियल एस्टेट एजुकेटर वांट टू टेल माय ऑडियंस एंड माय सब्सक्राइबर्स कि भाई ये स्टेटमेंट तो है ही है पर ये क्यों नहीं आ रहा, वो रीज़न आप जानना चाहेंगे तो प्लीज़ नीचे 2 BHK लिखें। थैंक यू वेरी मच।